नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे गैगने के 9 अधिगम का स्तर, यानी कि देखिए गैगने 9 लेवल ऑफ लर्निंग। तो देखिए जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो 9 तरह के हैं गैगने के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट गैगने के अकॉर्डिंग, यानी कि अधिगम के 9 स्तर है। तो उसे हम जानेंगे। तो देखिए बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली है क्या, क्लासरूम में जाने से पहले ये टीचर के बारे में, जिसका मैनेजमेंट होता है उसके बारे में है। इनकी क्लासरूम में जाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, और ये क्लासरूम का पूरा मैनेजमेंट ये देखता है। इंग्लिश मीडियम का लेक्चर ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। ठीक है, जिसको वो करना है वो कर सकता है। इंग्लिश मीडियम में ये लेक्चर आ चुका है, हिंदी में ये अब आप ये देख सकते हैं। जो फ्री वाले स्टूडेंट हैं वो वीडियो देखिए, लिखते जाइए, फ्री में तैयारी हो जाएगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना वीडियोस के लिए। लेकिन अगर आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। ये लिंक ये मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको वीडियो, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिलेगा। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा पूरा कोर्स इसमें हो जाएगा। फ्री वाले लिखेंगे, पेड वाले नहीं लिखेंगे, उनको नोट्स मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रॉबर्ट गैगने ने, देखिए यहाँ पे ये 9 जो है वो अपने स्तर दिए हैं, तो इसे हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं एक बार वो है क्या। तो देखिए पहला स्तर क्या है। पहला स्तर का नाम है ध्यान प्राप्त करना, यानी कि रिसेप्शन, जिसे कहते हैं गेन अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्या है, जो पॉइंट है वो है गेन अटेंशन, यानी कि रिसेप्शन। अब देखिए पहला, सबसे पहला क्या है कि ध्यान प्राप्त करना। ध्यान प्राप्त करना मतलब छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करके सीखने का अनुभव शुरू करना। यह बदलाव समूह को सचेत करता है कि, समूह मतलब छात्रों का समूह को सचेत करता है कि सीखना अधिगम जल्द ही शुरू होगा। अपनी आवाज़, हाव भाव, निर्देश के विषय पर एक छोटा वीडियो दिखाने, लघु परिचयात्मक वीडियो या किसी अन्य घटना का उपयोग करके ध्यान आकर्षित करना, जो पाठ्य शुरू होने की प्रतीक्षा की अवधि को समाप्त होने तक लाता है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब एक शिक्षक, जब एक टीचर क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ध्यान प्राप्त करते हैं, यानी कि रिसेप्शन करते हैं, है ना, अटेंशन गेन करते हैं उनका। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि टीचर है, शिक्षक के क्लास में गए, तो उनका पहला काम है बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। वो ध्यान आकर्षित कैसे करेंगे? अपनी आवाज़ से, यानी कि बोलकर, हाव भाव से, इशारों से, है ना। तो छोटा सा वीडियो दिखा के कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, विषय स्टार्ट करना है, उसका छोटा सा टॉपिक का कुछ वो वीडियो दिखा देंगे। कुछ वीडियो जैसे होता है, कहते हैं ना कि आज हम डिजिटल करेंगे, आज हम वीडियो देखेंगे, तो वैसे करके, या किसी घटना का उपयोग करके, जब कोई भी घटना हो किसी के बारे में भी बता देना, तो उसके बारे में। तो इससे क्या है कि जब पाठ शुरू करना है, जब कोई नया विषय शुरू करना है, तो पाठ शुरू होने से लेके समाप्त होने तक यहाँ पे क्या है कि बच्चों का ध्यान हमेशा आकर्षित रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि जब शिक्षक क्लास में जाएंगे, पहला उनका काम क्या है, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। अगर बच्चे ध्यान आकर्षित हो जाएंगे तभी वो सीख पाएंगे, है ना। तो इसलिए दूसरा स्टेप या दूसरा स्तर क्या है, देखिए उद्देश्य, जिसे उम्मीद या प्रत्याशा भी कहते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेंसी, उद्देश्य को सूचित करना। देखिए इसके बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्याशा, यानी कि जो उद्देश्य है, उम्मीद है, उन्हें उन उद्देश्यों के बारे में सूचित करती है जो सीखने के बारे में है, ताकि उनकी रुचि विकसित हो सके और वो ये समझें कि वे इस नई जानकारी को सीखने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में आए, उन्हें ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद क्या है, उनको उद्देश्य सूचित करना, बताना कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, आज हम करेंगे गैगने के 9 लेवल ऑफ लर्निंग। तो ऐसे ही उद्देश्य, यानी कि टॉपिक के बारे में बताना कि आज हम ये करेंगे और जो नई जानकारी प्राप्त करेंगे वो है क्या। तो इसके बारे में बच्चों को बताना, ताकि उनकी क्या है, रुचि विकसित हो, है ना। तो पहले क्या है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, फिर उनको टॉपिक के बारे में बताना। तीसरा क्या है, पूर्व ज्ञान का पुनर्स्मरण करना, यानी कि देखिए इसे कहते हैं पुनर्प्राप्ति या रिट्राइवल। पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान को सक्रिय किया जाना चाहिए, क्योंकि यह नई सामग्री सीखने में महत्वपूर्ण है। देखिए पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को
उस चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज होना। यानी कि देखिए, जो जैसे मान लीजिए कि पूर्व ज्ञान क्या है, हमने मान लीजिए कि इससे पहले टीचिंग के काफ़ी लेक्चर कर लिए हैं, तो आज हम अगला लेक्चर कर रहे हैं, इसके बाद अगला लेक्चर करेंगे। यानी कि जब हम एक जो विषय है, जैसे मान लीजिए एक बुक है, उसमें 20 लेसन है, पहले पहला लेसन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। या मान लीजिए अगर पहला लेसन हम कर रहे हैं, हमने उसके 2 पेज पढ़े, टीचर कहेंगे आज हम तीसरा चौथा पेज पढ़ेंगे। तो इससे क्या है कि 2 जो पेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक आप कर चुके हैं, जो विषय कर चुके हैं, ये उससे आगे वाले टॉपिक है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपने पीछे सीख चुके हैं, जो आपका पूर्व ज्ञान आ चुका है उस विषय के बारे में, उसके बाद फिर आपको नई चीज़ें सीखने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट है वर्तमान उत्तेजना सामग्री, यानी कि चयनात्मक धारणा या सिलेक्टिव परसेप्शन। अब देखिए, समूह को प्रभावी तरीके से नई जानकारी प्रस्तुत करें। समूह मतलब छात्रों का समूह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नई तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना, विभिन्न सीखने अधिगम शैलियों का उपयोग करके छात्रों को सामग्री प्रस्तुत करें, अपनी जानकारी को तार्किक और आसान तरीके से व्यवस्थित करें। विभिन्न शिक्षण शैलियों के साथ साथ विभिन्न मीडिया और शैलियों जैसे दृश्य संकेत, मौखिक निर्देश और सक्रिय सीखने की किस्म का उपयोग करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्रों का जो समूह है, उन्हें नई जानकारी प्रस्तुत करना, जो उन्होंने आज तक नहीं सीखा है उसके बारे में बताना। तो यहाँ की क्या है, यहाँ पे क्या है कि विभिन्न प्रकार से सीखा जा सकता है, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं छात्रों को समझाने के लिए, है ना। तो बहुत सारी क्या है कि सामग्री प्रस्तुत करनी होती है, इसलिए तो उसमें क्या है कि जो अपनी जानकारी है ना, जो टीचर के पास, जो शिक्षक के पास वो जानकारी है, वो उस जानकारी को बच्चों तक पहुंचाना बहुत आसान तरीके से, यानी कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाए। तो इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण शैलियाँ मतलब कि वो तरीका जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए। चाहे मान लीजिए टॉपिक मुश्किल है, विषय मुश्किल है, लेकिन ऐसे तरीके से कराना बच्चों को वो आसान लगे। उसके बाद देखिए मीडिया शैली, जैसे देखिए दृश्य संकेत हैं, कुछ वीडियो दिखाना, मौखिक निर्देश देना, है ना, तो सक्रिय सीखना, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सिलेक्टिव परसेप्शन है, यहाँ पे उत्तेजना सामग्री है, यानी कि वर्तमान उत्तेजना सामग्री है। जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत आसान तरीके से पढ़ाना, है ना, वो सारी चीज़ें आती हैं। सो नेक्स्ट क्या है, स्तर, यानी कि देखिए शिक्षार्थी को मार्गदर्शन प्रदान करना, यानी कि शब्दार्थ इनकोडिंग, सिमेंटिंग इनकोडिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थी को क्या है, मार्गदर्शन प्रदान करना। संचार के संदर्भ में मार्गदर्शन शिक्षक को छात्रों को उनके सीखने में निर्देशित करने में सक्षम बनाता है, या उन्हें दृश्य अन्य सामग्रियों के माध्यम से आसान जानकारी कोडिंग करने में सक्षम बनाता है। तो इससे क्या है, देखिए कि शिक्षार्थी को क्या करना है, मार्गदर्शन प्रदान करना है। कि मार्गदर्शन क्या है कि जो वो सीख रहे हैं उनको आसान जानकारी देना है। कि अगर छात्रों को कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो उनको क्या करना कि बहुत आसान तरीके से समझाना, उनका मार्गदर्शन करना। अगर मान लीजिए वो पढ़ रहे हैं, कहीं पे समस्या आ रही है, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या है, उनका मार्गदर्शन करना। उदाहरण देखिए, मामलों का अध्ययन, कहानी या उपमाओं को शामिल करके अधिक प्रभावी ढंग से मदद करना। अब देखिए मान लीजिए कोई टॉपिक है बहुत मुश्किल है, हिस्ट्री का टॉपिक बहुत मुश्किल है, इतिहास का मुश्किल है, तो शिक्षक क्या करते हैं कि कहानी के टाइप पे समझाते हैं। कोई टॉपिक मुश्किल है, कहानी के टाइप पे समझाते हैं, जिससे क्या है कि जो टॉपिक, जो विषय पढ़ते हैं, बच्चों को आसानी से समझ में आता है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए जो पहले 5 जो होते हैं ना, जो पहले 5 जो स्तर थे वो थे टीचर के, यानी कि शिक्षक के। जो अगले 4 हैं वो है छात्रों के, यानी कि बच्चों ने अब क्या सीखा। देखिए प्रदर्शन प्रकाश में लाना, इनकी प्रतिक्रिया, यानी कि जिसे कैसे कहते हैं रिस्पॉन्डिंग। तो छठा है प्रतिक्रिया। इस स्तर पर छात्रों को अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास निर्देशों का पालन करना और अच्छी तरह से अपनी प्रकृति, उद्देश्य और अपेक्षित छात्र प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर छात्र प्रश्न उत्तर आदि के माध्यम से जो भी कुछ सीखते हैं उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतिक्रिया, आप देखिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया, बच्चों ने कैसे सीखा, क्या सीखा, अब ये शिक्षक को जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए शिक्षक क्या करेंगे,
बच्चों को प्रश्न उत्तर डालेंगे, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा दिया अब उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे और बच्चे जो है छात्र जिसका उत्तर देंगे। अगर उन्होंने उत्तर अच्छे से दिया, समझो उनको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, अगर उत्तर नहीं दिया अच्छे से, समझो अभी भी फिर से पढ़ाने की ज़रूरत है, इनकी रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है प्रतिक्रिया प्रदान करना, सुदृढ़ीकरण यानी कि री इन्फोर्समेंट। पहला है देखिए प्रदर्शन प्रकाश में लाना, फिर है प्रतिक्रिया। देखिए प्रतिक्रिया अतिरिक्त मार्गदर्शन है जो छात्रों को अपने प्रदर्शन के तत्काल मूल्यांकन की पेशकश करता है, जिससे वे अपनी गलतियों और भ्रांतियों को महसूस करें। प्रतिक्रिया और सुझाव छात्रों की गलतियों को इंगित करते हैं, लेकिन वे उन्हें सही कर सके। अब देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा प्रतिक्रिया दी, अब मान लीजिए कि यहाँ पे प्रतिक्रिया प्रदान क्या है, यहाँ पे मान लीजिए छात्रों ने जो भी कुछ सीखा अगर उसका गलत उत्तर दिया तो छात्रों को ये पता चल जाएगा कि जो उन्होंने सीखा है वो कितना सीखा है, क्या शिक्षक ने जो पढ़ाया क्या वाकई उन्होंने सीखा। उनको यहाँ पे मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। अगर मान लीजिए वो अच्छे से करते हैं तो बढ़िया है, नहीं करते गलतियाँ करते हैं तो इसमें क्या है कि वो गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ये क्या है प्रतिक्रिया प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रदर्शन का मूल्यांकन, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है पुनर्प्राप्ति यानी कि रीट्राइवल है ना, प्रदर्शन का मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की बात आती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि जान सके कि अपेक्षित सीखने की घटना हुई है या नहीं। बिना किसी मदद या कोचिंग के इस प्रकार को स्वतंत्र रूप से पूरा किया जाना चाहिए। परीक्षण जो टेस्ट है लघु प्रश्नावली या यहाँ तक कि निबंध नए ज्ञान के प्रश्न कैसे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि रीट्राइवल पुनर्प्राप्ति करना, यानी कि यहाँ पे क्या है कि अब छात्रों की बारी है यहाँ पे उनका टेस्ट लेने की। वो टेस्ट लघु प्रश्न बड़े उत्तर वाले हो सकते हैं, निबंध प्रकार के हो सकते हैं। जब भी कोई विषय करवा दिया जाता है उसका मूल्यांकन करके देखना है। जैसे आपका टेस्ट होता है ना, तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें आते हैं, आपको वो सॉल्व करने होते हैं। उससे क्या है कि पता चल जाएगा कि आपने कितना किया है। सो लास्ट है प्रतिधारण और स्थानांतरण को बढ़ावा देना, इनकी सामान्यकरण या जनरलाइजेशन। अब देखिए कक्षा के होने पर सीखने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। शिक्षक छात्रों को सलाह देनी चाहिए कि कक्षा के बाहर दुनिया में बस प्राप्त ज्ञान को कैसे और किस संदर्भ में लागू करना तथा स्थानांतरित करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्रों को सलाह देनी चाहिए, देखिए शिक्षक द्वारा छात्रों को सलाह देनी चाहिए कि जो उन्होंने क्लास में सीखा है वो तो सीखा ही है, वो तो उनके काम आएगा, लेकिन सीखना अभी बंद नहीं हुआ। जो दुनिया में हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो किस संदर्भ में लागू करना है। यानी कि जो हम क्लास में सीखते हैं वो तो हमें पता है, हमें टेस्ट देना ही है ना। जो हमने क्लास में सीखा हमारा तो टेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो उन्होंने बाहरी दुनिया से सीखा है उसे कहाँ पे लागू करना है, कैसे उसे प्राप्त करना है, ये जानना ज़रूरी है। उसे कहते हैं सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। सो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, बहुत छोटा सा लेक्चर था आज का ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली वीडियो PDF प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए कि ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके, लेटेस्ट सिलेबस का वीडियो मिल सके। सो पूरा वीडियो नया आ रहा है हमारा इस बार, तो आप उसे अच्छे से करिए, साथ में देखते रहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।